अस्सलाम वालेकुम सामाईन। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे हो रहे हैं। जो बकरा आज से 10 साल पहले 10,000 का था, वही बकरा आज 50,000 तक का मिलता है और उसकी सेहत भी बटेरे से ज़्यादा नहीं होती। जो दुम्बा आज से 15 साल पहले 2,000 का मिलता था, वो आज 40,000 का मिलता है और बड़े जानवर की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले चार चार कुर्बानियाँ करने वाले लोग आज एक कुर्बानी अफोर्ड करने के काबिल भी नहीं रहे। मंडियों में ख़रीदारों की तादाद ज़्यादा और लाइफ स्टॉक यानी ढोल डंगरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही। मिडिल क्लास लोग अफोर्डेबल जानवर ढूंढते ढूंढते मंडी में फिर कर खुद कुर्बानी का जानवर लगने लगते हैं और आखिर में थक हार के उसी कीमत पे जानवर खरीद लेते हैं जो कीमत उनको बताई जा रही होती। छः छः व्यापारी एक बकरा लेके खड़े होते हैं। उस बकरे में इतने शेयर्स होते हैं कि कीमत बहुत बढ़ा लेना ही एक ऑप्शन होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों लाइफ स्टॉक यानी ढोल डंगर इतने महंगे हो गए? और लाइफ स्टॉक के अलावा भी आम दिनों में गोश्त भी मार्केट में बहुत ही महंगा मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? किस वजह से गोश्त और लाइफ स्टॉक इतना महंगा हो गया? सामाईन, हम जानते हैं कि महंगाई की कोई एक वजह नहीं होती बल्कि कई वजूहात हैं, जिसमें आबादी में बेपनाह इजाफा, मुनाफाखोरी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा शामिल है। मगर गोश्त और लाइफ स्टॉक की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा की एक और वजह भी है जिस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह शहरों के इर्द गिर्द ज़रख़ेज़ ज़मीन और गांव देहातों का गायब हो जाना है। हमारे शहर इतने फैल गए हैं कि इनके इर्द गिर्द ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर भी घर बन गए हैं। शहर के इर्द गिर्द देहात आज शहर का हिस्सा बन गए हैं और यहाँ किसी किस्म की खेती बाड़ी अब नहीं हो सकती। सामाईन, मेरी इस बात से तो आप लोग इत्तेफाक करेंगे कि जानवर चारा खाते हैं, हवा नहीं खाते, जिसमें भूंस, खल और सब्ज चारा शामिल है जो जानवर खाया करते हैं। बहुत सारा चारा एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट के तौर पे भी प्रोड्यूस होता है, यानी स्क्रैप के तौर पे भी प्रोड्यूस होता है। कॉमन सेंस की बात है कि ज़रख़ेज़ ज़मीनें ख़त्म हो गईं तो शहर के करीब जानवर पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हो चुका है और जानवर बहुत दूर से लाने पड़ते हैं और जानवरों का चारा भी बहुत दूर से लाना पड़ता है। एक बकरा जो साउथ पंजाब से चलता है, वो पेशावर तक पहुंचते पहुंचते डबल कीमत का हो जाता है। चलने से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो पैदल चलता है, यकीनन उसको ट्रक में लाद के लाया जाता है, तो किराया और व्यापारियों के आने जाने का खर्चा मिला के उस बकरे की कीमत आलमोस्ट डबल हो जाती है। सामाईन, 2012 में एक पीएचडी के स्टूडेंट जिनका नाम समीउल्लाह था, उन्होंने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि 1947 में पेशावर शहर 11 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो 2012 में 111 यानी 111 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया है। इससे ये बात जाहिर है कि पेशावर बहुत ज़्यादा फैल गया है और कम से कम 100% तक फैल गया है। इसकी वजह से समीउल्लाह ने यह प्रिडिक्ट किया था कि खुराक की कीमत पेशावर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो गई है। यही कहानी लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची और पाकिस्तान के दीगर और शहरों की भी है कि जो कि तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और सिर्फ कुर्बानी का जानवर नहीं बल्कि दूध, दही, सब्ज़ी और भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही। सामाईन, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ज़रख़ेज़ ज़मीनें इसी तरह ख़त्म होती रहीं और हम इसी तरह बड़े बड़े मकान बनाकर रहते रहे तो एक वक्त आएगा कि बकरा महंगा और बकरे के साथ खड़ा हुआ व्यापारी सस्ता मिलेगा। लिहाजा हमको अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए और ज़रख़ेज़ ज़मीन बचाने के लिए लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए और उन बिल्डिंग्स में रहना चाहिए।
ہمیں اپنے شہروں کو اوپر کی طرف پھیلانا چاہیے، نہ کہ نیچے کی طرف، تاکہ ہم اپنی زمینیں بچا سکیں اور اپنی خوراک کی سپلائی کو بچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔